पहले तो मैं बता दूं कि मैं समस्तीपुर आया हूँ। बिहार विधानसभा के जो कमिटी हमारी है लोक लेखा, उसी की कमिटी यहाँ आई है। जहाँ तक बिहार की राजनीति में काफी गर्माहट है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब राज्यसभा के मेंबर हो गए, विधान परिषद के सदस्य के रूप में वो त्याग पत्र दे दिए हैं। बिहार में बड़ा भूचाल आने वाला है और जो राजनीतिक स्थिति परिस्थिति है, आने वाले दिनों में और भी राजनीतिक भूचाल होगा। देखते रहिए क्या क्या होता है। बंगाल चुनाव को क्या कहेंगे? बंगाल चुनाव तेजस्वी यादव को लेकर जो है तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, तरह तरह की जो है अभी गिरिराज सिंह ने भी जो है बयान जो है दिया है तेजस्वी यादव को लेकर जो है कि वो डांस करते नजर आते हैं असम चुनाव में जो तेजस्वी यादव। अब सवाल है कि नौजवान हैं, नौजवान नेता हैं और वो बुजुर्ग हैं, उनको डांस बुझाता ही नहीं है तो क्या करेंगे डांस। अब जो सभी कलाओं से परिपूर्ण है वो अगर डांस करता है तो कोई शिकायत की बात तो है नहीं। गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया था ममता बनर्जी को, बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को एक बयान दिया था। कल की बात हम बताते हैं कि कल उन्होंने बयान दिया था कि मांस जो है बिके, मांस बिकना है। अब सवाल है कि गिरिराज सिंह उसी के लिए जाने जाते हैं कि नफरत पैदा करो, हिंसा फैलाने वाला बयान दो। इसके अलावा देश की राजनीति में स्थिरता की राजनीति वो नहीं करते हैं। वो केवल हिंसा फैलाते हैं और एक बिरादरी के खिलाफ में, एक धर्म के खिलाफ में हमेशा विष नमन करने का काम करते हैं। उनके बयान को कोई तवज्जो देता नहीं है। सर क्या कहेंगे जो है बाकी भी बयान आ रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में कि राज्यसभा चले गए, वो 9 तारीख को जो है वो राज्यसभा ज्वाइन करें, सूत्रों के हवाले से नहीं, 9 तारीख को नहीं, गलत जानकारी आपको। 10 तारीख को, हाँ 9 को जाएंगे, 9 तारीख को दिल्ली जाएंगे। और बड़े लोग जब भी हम लोग को अगर पेट खराब होता है 10 वो लेट्रिन जाते हैं तो कोई नहीं जानता, नहीं कोई। और अगर बड़ा आदमी को 2 को पैखाना हो जाता है तो कहता है कि बड़ा फेरा में पड़े हुए, बहुत तबीयत खराब हो गया है। तो आना जाना दिल्ली, अब नेता है, राज्यसभा के मेंबर हो गए तो ओथ लेना ही है उनको। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो बीजेपी वाले बताएंगे, जदयू वाले बताएंगे, एनडीए के लोग बताएंगे कौन मुख्यमंत्री अगला होगा। मनोज तिवारी ने घोषणा कर दिया था कि 10 तारीख को जो है मुख्यमंत्री का जो। अरे मनोज तिवारी नाचने गाने वाले लोग हैं, उन लोग क्या देगा, उन नेता है थोड़ी। तो क्या आपका क्या लगता है? अब देखिए, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं देंगे। मुख्यमंत्री बनाना एनडीए का काम है और उनके दल का काम है। हम उसमें उनके घर में हम क्यों दखल अंदाजी करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री वैसे लोग को बनाएगा जो दिल्ली से गाइड हो और दिल्ली से रिमोट से सरकार चलावे। बिहार में जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है शराबबंदी पर जो सवाल उठ रही थी, जो शराबबंदी पर क्या कहें? देखिए, शराबबंदी तो कानून बना जरूर और उसके गवाह भी हम लोग हैं, हमारी पार्टी भी गवाह उसकी है। लेकिन शराबबंदी है कहाँ? जिस तरह से नोटबंदी करके और मोदी जी ने खेला किया, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर और खेला करने का काम किया। इनके पदाधिकारी, रसूखदार नेता, इनके दल के लोग ये शराब बेच रहे हैं, खुलेआम बेच रहे हैं। और सरकार के देखरेख में खुलेआम शराब की खेप पर खेप आ रहा है। आपके बॉर्डर पर अगर पदाधिकारी हैं तो आपके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं बॉर्डर पर? बॉर्डर से पास हो रहा है, चाहे वो बंगाल से हो, उत्तर प्रदेश से हो, उड़ीसा से हो, चाहे वो झारखंड से हो, आपके यहाँ खेप पर खेप आ रहा है। तो सरकार कहीं नहीं कटघरे में है। यहाँ तो शराब होम डिलीवरी पे इसलिए होता था, अब बेड डिलीवरी भी हो रहा है। सर, समस्तीपुर के इंदवाड़ा में, मोरवा प्रखंड के इंदवाड़ा में सबसे बड़ा मेला लगता है मंडा समाज का, राजकीय मेला लगता है, जिसमें मंत्री भी आए थे, विधायक भी आए थे, सांसद भी आए थे, डीएमएसपी खुद थे जो
प्रशासनिक अधिकारी भी आए, लेकिन ये स्टॉल लगाकर सर जो है शराब बेचा जा रहा था वहाँ पे, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि स्टॉल ये लगाकर तो शराब सरकार को बताना चाहिए ना, सरकार उनकी है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर उनके देखरेख में, हमने कहा कि उनके देखरेख में शराब खुलेआम बिक्री हो रही है और नाम का केवल बंद है, और इसके तस्कर काफी अरबपति करोड़पति अरबपति हो गए हैं और प्रशासनिक पदाधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं, कई थानेदार तो अरबपति बन गए हैं। इसलिए सरकार कटघरे में है और जनता जानना चाहती है कि आखिर शराबबंदी है तो शराब क्यों बिक रहा। सर नालंदा में मंदिर में भगदड़ हुई जिसमें 9 लोग करीब करीब मौत हो गई, क्या कहेंगे? अब तो हम कहेंगे कि जो पंडा पर गाज गिरी है और पंडा से मुक्त करावे मंदिर को लोग, और पंडा जब तक रहेगा तो मंदिर में इस तरह की भगदड़ मचती रहेगी और पैसे के लिए सब काम हुआ है और पंडा के चलते ही इस तरह की घटनाएं घटी है। इसलिए मंदिर को मुक्त करना चाहिए पंडा लोगों से।